चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस देखना है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन लगा हुआ है। देखो कैसे, कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई डैश टू बेड, है ना। क्या बोल रहे हैं कि कैन आई हैव अ ड्रिंक, क्या मैं कोई ड्रिंक ले सकता हूँ बिफोर आई डैश टू बेड, कि बिफोर मैं सोने जाऊं, तो बिफोर आई गो। कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई गो टू बेड, कैन आई हैव अ ड्रिंक, क्या मैं ड्रिंक लूं। देखो ये क्या है आपका, ये प्रेजेंट टेंस में है, कैन आया ना, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका गो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि कैन आई हैव अ ड्रिंक बिफोर आई गो टू बेड, भाई मेरे सोने जाने से पहले क्या मैं कुछ ड्रिंक या कुछ ले लूं ठंडा, है ना, इस तरीके की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। मोस्ट सुटेबल हमको डिटरमाइनर इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द पुलिस आर लुकिंग फॉर, ठीक है। ये देखो लुकिंग के बाद जो है आपका फॉर आ गया, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो देखो पुलिस जो है, पुलिस आर क्यों लगा, क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन है, याद रखना। ये जो है पुलिस, हमेशा याद रखना दोस्तों, पुलिस जो है वो हमेशा आपका प्लूरल नाउन होता है, ठीक है ना। पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, हमेशा प्लूरल नाउन होता है। तो आर लुकिंग फॉर डैश एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम, उसको अगर प्रोसिक्यूट करना है, मतलब उसको सजा दिलानी है, ठीक है, सजा दिलवानी है, दिलवाना है ना। अगर उसको सजा दिलवाना है तो पुलिस को क्या चाहिए, आर लुकिंग फॉर लिटिल, कम सबूत थोड़ी चाहिए, उसको क्या चाहिए, लुकिंग फॉर मोर एविडेंस या मच एविडेंस या नो एविडेंस, ठीक है। तो मोर एविडेंस, आर लुकिंग फॉर क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना। उनको क्या चाहिए, और भी, है ना, और भी, निरंतर और भी ज्यादा सबूत चाहिए, उनको लगातार सबूत चाहिए, ठीक है। मच जो है उसके लिए, तो ये तो आपका मच एविडेंस का मतलब तो होगा नहीं है, क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, है ना। ये आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। नो एविडेंस, पुलिस एविडेंस नहीं चाहिए, ये तो मीनिंग में नहीं आ रहा है, थोड़ा चाहिए, ये भी मीनिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो गया। फिर आप देखें मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर, इसमें भी हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डैश पीपल आर नेवर हैप्पी वॉट एवर यू डू फॉर देम, मतलब ऐसी बात हो रही कि कुछ ऐसे लोग जो है वो कभी खुश नहीं होते, चाहे आप कुछ भी करो उनके साथ, चाहे आप उनके लिए कितना भी करो, वॉट एवर यू डू मतलब चाहे आप उनके लिए कितना भी करो, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑल पीपल आर नेवर नहीं होगा, एवरी पीपल आर हर कोई व्यक्ति, वो भी नहीं, ईच पीपल हर एक व्यक्ति नहीं, कुछ पीपल, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जो है वो कभी भी खुश नहीं होंगे, आप चाहे उनके लिए कितना भी करो, है ना। और ये ऑल मतलब सब या सभी, है ना, सब या सभी, तो उस सेंस में तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है ना। एवरी मतलब हर एक, है ना, एवरी लोग, एवरी पीपल, है ना। तो एवरी पीपल ये तो होगा नहीं, है ना। तो एवरी मतलब सभी, ये भी यहाँ पे सभी के सेंस में आ रहा है। और ये ईच मतलब हर एक, तो ये सब आपके रॉन्ग, सम जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखो बेस्ट सेंटेंस स्टार्टर, हमको देखना है कि ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, हमको देखना है कि इन चारों में से हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा कि he failed in his attempt, attempt का मतलब होता है कोशिश, ठीक है, जो भी उसने प्रयास किया, ठीक है, जो भी उसने प्रयास किया, कोशिश किया, उसमें वो क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया। He was unfortunate, वो क्या है, अनफॉर्चुनेट है, मतलब एक तरह से उसकी किस्मत ठीक नहीं है, खराब है। तो कैसे शुरू करेंगे, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, क्या मतलब होता है, हालांकि या यद्यपि, है ना, या फिर एक होता है जबकि, ठीक है, इस तरीके की बात हो रही, हालांकि, यद्यपि या जबकि, ठीक है। फिर है अनफॉर्चुनेटली, ये देखो ड्यू टू का मतलब होता है क्या, के कारण, है ना, के कारण, किसके कारण,
है ना, के कारण, ये हो गया। उसके बाद फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, ये तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली जो है ही फेल्ड, क्या हो गया, ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट, तो ये क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, चलिए तो ये हमारा आ गया 23 to 27 जो है दोस्तों हमारा पैसेज आ गया। इसका मेथड मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार केवल रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पैराग्राफ वाइज, एक बार थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग नाउ। देखो क्या लिखा हुआ है, What's more exciting than having a fresh hot pizza delivered to your door? How about having it brought to you by a robot? Thanks to Domino's robotic unit DRU that just became a reality. On March 8, the 3-foot tall robot delivered its first pizza to some lucky residents in Brisbane, Australia. थोड़ा सा इसको स्पीड से पढ़ते हैं। What's more exciting than having a fresh hot pizza delivered to your door? How about having it brought to you by a robot? Thanks to Domino's robotic unit or DRU that just become a reality. On March 8th, the 3-foot tall robot delivered its first pizza to some lucky residents in Brisbane, Australia. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The fully autonomous DRU is the result of collaboration between Domino's Pizza Australia and Sydney-based startup Marathon Robotics. The 450-pound machine that travels at a maximum speed of 12.4 miles an hour can traverse a distance of up to 12 miles and back before requiring a battery recharge. LiDAR, a laser-based sensor technology similar to the one used in self-driving cars, enables DRU to detect and avoid obstacles, while traditional sensors such like those used in vacuum robots ensure its path is safe as it heads to its destination. चलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं अब इसको। The fully autonomous DRU is the result of collaboration between Domino's Pizza Australia and Sydney-based startup Marathon Robotics. The 450-pound machine that travels at a maximum speed of 12.4 miles an hour can traverse a distance of up to 12 miles and back before requiring a battery recharge. LiDAR, a laser-based sensor technology similar to one used in self-driving car, enable DRU to detect and avoid obstacles, while traditional sensors such like those used in vacuum robots ensure its path is safe as it heads to its destinations. नेक्स्ट पढ़ते हैं। DRU's weather and waterproof acrylic plastic exterior protect the food from the elements, while its aluminum and steel interior ensure that pies remain piping hot. The robot can fit up to 10 pizzas and even has a separate cold area to accommodate drink orders. चलिए थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं कि DRU's weather and waterproof acrylic plastic exterior protect the food from elements, while its aluminum and steel interior ensure that
the pies remain popping hot. The pieces होगा PISES, ठीक है. The piece remain popping hot. The robot can fit up to 10 pizza and even has a separate cold area to accommodate drink orders. Next पढ़ते हैं. Equipped with both Google Maps and GPS guidance, DRU can navigate bike paths and sidewalks and also find the most efficient way to its destination. Since the robot does not have to contend with road traffic, it could potentially make deliveries a lot quicker than human. To access their food, customers have to enter the unique code provided to them by the company. This not only ensure that they pick up the right pizza but also prevents the pies from getting stolen route. Okay, तो ये I think ये गल from getting stolen route. एक बार थोड़ा तेज पढ़ते हैं. तो equipped with both Google Maps and GPS guidance, DRU can navigate bike path and sidewalks and also find the most efficient way to its destination. Since the robot does not have to contend with road traffic, it could potentially make deliveries a lot quicker than humans. To access their food, customers have to enter a unique code provided to them by the company. This not only ensure that they pick up the right pizza but also prevent the piece from getting stolen route. ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमने रीड किया, कोशिश की कि इसके अंदर रीडिंग से ये समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली इसमें किसके बारे में बात हो रही है. देखो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये जो रोबोट्स का जो यूज़ हो रहा है, खास करके जो पिज़्ज़ा डिलीवरी में, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. और ये कहाँ पर हुआ है, ये डोमिनोज जो पिज़्ज़ा ऑस्ट्रेलिया का जो उनका यूनिट है, उन्होंने एक नया रोबोटिक यूनिट शुरू किया है ना, DRU है ना, तो डोमिनो रोबोटिक यूनिट करके इन्होंने शुरू किया. और किस तरीके से वो और कोई दूसरी कंपनी ये लोग मिलके ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो घर तक जो है पिज़्ज़ा आपको गरम गरम डिलीवर करेंगे. तो एक आइडिया हमको पता चल गया ये एक बार दो बार रीडिंग करने से कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है ना, इस पैसेज में क्या है. ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं. तो यहाँ पे अच्छा हमारा लास्ट पार्ट बाकी है, एक बार लास्ट पार्ट रीडिंग खत्म करते हैं फिर रीड करेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. Though Domino's has so far built just a single prototype, they expect additional DRUs to be ready for service in their various Queensland locations within the next 6 months. But don't expect these super cute robots to replace human any time soon. According to Domino's, the DRU still needs extensive testing, which the company believes could take up to 2 years. And then there is also the issue of regulations. The public use of autonomous vehicles is still banned in most countries. But Don Mees, the CEO and managing director of Domino's Pizza Australia New Zealand Limited, is not worried. He is confident that one day DRU will become an integral part of the Domino's family. We for one cannot wait. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ते हैं. Though Domino's has so far built just a single prototype, they expect additional DRUs to be ready for service in their various Queensland locations within next 6 months. But don't expect these super cute robots to replace human anytime soon. According to Domino's, the DRU still need extensive testing, which the company believes could take up to 2 years.
And then there is also the issue of regulations. The public use of autonomous vehicle is still banned in most countries, but Don Mees, the CEO and managing director of Domino's Pizza Australia New Zealand Limited, is not worried. He is confident that one day DRU will become an integral part of the Domino's family. We for one cannot wait. ठीक है दोस्तों, यहां तक पूरा था। अब इसका डिटेल में हम लोग मीनिंग समझते हैं। ये तो क्वेश्चंस आ गए हमारे। चलिए तो अब इसको पढ़ के वापस से इसको एक बार मीनिंग समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स मोर एक्साइटिंग देन हैविंग अ फ्रेश हॉट पिज्जा डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप, हाउ अबाउट हैविंग इट ब्रॉट टू यू बाय अ रोबोट। थैंक्स टू डोमिनोज रोबोटिक यूनिट DRU that just become a reality. On March 8, the 3-foot tall robot delivered its first pizza to some lucky resident in Brisbane, Australia. देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो कितना एक्साइटिंग बात होगी यदि आपके पास जो है एकदम हॉट गर्मा गर्म जो है फ्रेश पिज्जा आपके पास आ रहा है, आपके दरवाजे पे आ रहा है। और भी एक्साइटिंग बात कब होगी, जब ये पिज्जा किसके द्वारा लाया जा रहा है, एक रोबोट के द्वारा ये पिज्जा लाया जा रहा है। और ऐसा कहां पर हुआ है, ऑल थैंक्स टू डोमिनोज रोबोटिक यूनिट DRU यूनिट जो इन्होंने डोमिनोज ने डेवलप की, ये अब सच्चाई बन गई है। और ये कहां पर हुआ है, सबसे पहले मार्च 8 को एक 3 पांव वाला है ना, 3 फुट टॉल एक नहीं सॉरी 3 पांव वाला नहीं, 3 फुट लंबा, 3 फुट केवल 3 फुट का, ठीक है। तो 3 फुट टॉल जो रोबोट है उसने अपना पहला एक फर्स्ट पिज्जा डिलीवर किया, किसको, किसी लकी रेसिडेंट को। कहां पर किया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑलरेडी ये प्रोटोटाइप एक तैयार हो गया और ऑस्ट्रेलिया में इसका एक्सपेरिमेंट भी लोग पिज्जा जो कंपनी है डोमिनोज इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बात हो रही कि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस एक DRU है, ठीक है। DRU का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमिनोज रोबोटिक यूनिट है, पूरी तरीके से एक DRU है ये। और ये कैसे बना है, रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन, देखो कोलैबोरेशन हुआ है, टीम अप पार्टनरशिप हुई है किस किस के बीच में, डोमिनोज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, ये पूरी की पूरी एक ही कंपनी का नाम है, डोमिनोज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया एंड सिडनी, इसके बीच में। और नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया, एक तो ये डोमिनोज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया और दूसरा एक सिडनी बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, मैराथन रोबोटिक्स। तो ये एक तो डोमिनोज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया और दूसरा ये मैराथन रोबोटिक, इन दोनों ने मिलके जो है इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक पार्टनरशिप हुई है और उसके रिजल्ट में इनको एक ये बनाने को मिला, या उन्होंने ये DRU बनाया। ये देखो इसका वजन कितना है, ये मशीन जो है DRU 450 पाउंड की एक मशीन है ये, ठीक है। दैट ट्रेवल, और ध्यान दो इसकी स्पेसिफिक इसके पर्टिकुलर्स की बात हो रही है। एक तो 450 पाउंड की मशीन है, उसके अलावा इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है, 12.4 माइल्स की इसकी एक आवर में, पर आवर में, एक घंटे में 12.4 माइल की इसकी स्पीड है। और देखो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, अप टू 12 माइल, 12 माइल की डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकती है और वापस भी आ सकती है। ध्यान रखना 12 24 मतलब टोटल जा भी सकती है और आ भी सकती है टोटल, बिफोर रिक्वायरिंग अ बैटरी रिचार्ज, मतलब एक बैटरी रिचार्ज में जो है 12 माइल्स का आ भी सकती है और वापस जा सकती है, मतलब 24 माइल्स टोटल हो गया, किसमें, एक बार की बैटरी रिचार्ज में। अब इसका देखो इसमें एक लीडार लगा हुआ है, लीडार क्या है, एक लेजर बेस्ड है ना, लेजर बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी है। इसमें जो लीडार जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, क्या नाम है इसका, लेजर बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी है, जो कि सिमिलर टू वन यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार। यही वाली जो टेक्नोलॉजी है लिडार की, ये किस में देखी गई है, एक सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होती हैं, ऑटोनोमस जो कार होती है, व्हीकल्स होती है, उनमें भी यही टेक्नोलॉजी है जो इस पर्टिकुलर DRU में है या रोबोट में है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के कारण इनेबल्स DRU टू डिटेक्ट, और इसके कारण ये DRU जो है ये डिटेक्ट कर लेता है और क्या करता है, डिटेक्ट एंड इंश्योर इट्स पाथ, अपना रास्ता जो है बिल्कुल सही सेफ तरीके से अपना रास्ता इंश्योर करता है,
एज इट हेड्स टू इट्स डेस्टिनेशन। मतलब जैसे जैसे इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई व्हीकल आता है, अपने आप उसको एक सेंसर के थ्रू पता चल जाता है कहाँ रुकना है, कितनी डिस्टेंस पे रुकना है, कब चलना है, कैसे मुड़ना है, कैसे रिएक्ट करना है। पूरा एक व्हीकल की तरह, जैसे एक ड्राइवर किस तरीके से सिग्नल देता है गाड़ियों को, उसी तरीके से पूरा ये लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से ये DRU भी जो है पूरा ऑटोनोमस है, अपने आप डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो DRUs वेदर जो है और वाटरप्रूफ एक्राइलिक प्लास्टिक जो एक्सटीरियर है, एक तो DRU का जो वेदर और दूसरा ये जो इसकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, एक्राइलिक प्लास्टिक की एक्सटीरियर पूरी होती है, और उसके कारण क्या होता है कि जो खाना इसके अंदर रखा हुआ है वो पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। किससे? फ्रॉम एलिमेंट्स, मतलब धूल मिट्टी वगैरह से वो सेफ रहता है। ठीक है, बाहर से एक्सटीरियर भी उसका इस तरह से बना हुआ है, और साथ साथ इसका जो इंटीरियर है, मतलब अंदर की साइड जो है इस रोबोट के अंदर, देखो एल्यूमिनियम और स्टील का इंटीरियर होता है, और जिससे क्या होता है कि अगर एक बार जैसे पिज्जा रखा हुआ है तो वो गरम ही होता है, दैट द पीस रिमेन पाइपिंग हॉट, मतलब बिल्कुल पिज्जा जो है वो कैसा रहे, बिल्कुल गर्मा गर्म रहे, वो भी इसमें इंश्योर होता है। तो देखो एक बार में जो रोबोट है उसमें कितने पिज्जा आ सकते हैं? 10 पिज्जा। ठीक है, एक बार में जो है कितने पिज्जा आ जाएंगे? उसमें 10 पिज्जा आ जाएंगे। और इवन हैज अ सेपरेट कोल्ड एरिया, उसके अंदर एक सेक्शन होता है रोबोट के अंदर, कोल्ड एरिया का सेक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी ड्रिंक्स वगैरह भी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी है वो भी रख सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इक्विप्ड विद बोथ गूगल। अच्छा, इसके अंदर जो है दोनों चीजें लेस हैं, ये दोनों चीजें इसके अंदर है। क्या क्या? इसके अंदर गूगल मैप भी है और GPS गाइडेंस सिस्टम भी है। ठीक है, GPS सिस्टम भी है। DRU जो है वो क्या करता है? आराम से नेविगेट कर सकता है, नेविगेट बाइक पाथ, जो बाइक का जो रास्ता है उसको आराम से ये क्या कर सकता है? नेविगेट कर सकता है ना। बाइक के थ्रू भी इसको ले जाया जा सकता है, या ये बाइक का जो रास्ता है गाड़ियों का, बाइक पाथ, उसके थ्रू ये खुद भी ट्रेवल कर सकता है, और साइड वॉक के थ्रू भी जा सकता है। इसके अंदर ये पूरा सिस्टम पहले से होता है। एंड ऑल्सो फाइंड मोस्ट एफिशिएंट रास्ता ये तलाश कर सकता है टू इट्स डेस्टिनेशन। मतलब इसके अंदर नेविगेशन है तो इसको ट्रैफिक की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये जो रोबोट है डज नॉट हैव टू कंटेंड विथ रोड ट्रैफिक। इसको रोड ट्रैफिक से ज्यादा अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि बेस्ट रूट जो है ये चूज करता है, बाइक रूट के थ्रू जाता है। ठीक है ना, तो इट कुड, और इसके कारण क्या होगा कि इट कुड पोटेंशियली मेक डिलीवरीज अ लॉट क्विकर। ऐसा माना गया है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत फास्ट जो है डिलीवरीज बना सकता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। हालांकि अभी पूरी तरह से इनका काम चालू हुआ नहीं, एक्टिव नहीं हुआ है, बट एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए, प्रॉपर तरीके से सब चीजें ठीक हो, तो हो सकता है कि आगे चल के वो इंसानों से तेज डिलीवरी कर सके। टू एक्सेस देयर फूड, अब देखो जैसे किसी को भी खाना चाहिए, किससे खाने, मान लो ये ऑर्डर चाहिए पिज्जा का, तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? हैव टू एंटर अ यूनिक कोड। एक यूनिक कोड होता है, कितनी कौन सा पिज्जा पिज्जा ऑर्डर किया है ना, उसका प्राइस क्या है, उसका एक यूनिक कोड होता है ना, वो कोड उसको एंटर करना पड़ेगा किसमें? उसी में DRU में, प्रोवाइडेड टू देम बाय द कंपनी। कंपनी उनको जो कोड देगी वो कोड उसको DRU में प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना बॉक्स खोलेगा। ठीक है, DRU। अच्छा, दिस नॉट ओनली इंश्योर दैट दे पिक अप द राइट पिज्जा बट ऑल्सो प्रिवेंट द पीस फ्रॉम गेटिंग स्टोलन रूट ऑन रूट। ठीक है, स्टोलन ऑन रूट। ठीक है, ये इस तरीके से वर्ड है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है कि भाई वो जो आप उस DRU में कोई पर्टिकुलर कोड लगाओगे, वो कोड जो कस्टमर को पहले ही कंपनी यूनिक कोड देगी, वो कोड आप उसमें क्लिक करोगे या उसको बोलोगे, तब जाके वो पिज्ज़ा आपको, उसका जो कैप है या जो भी उसका ढक्कन है वो खुलने वाला है, और तब आपको पिज्ज़ा मिलने वाला है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी पिज्ज़ा जो है रास्ते में उस DRU में से चुरा नहीं सकता है ना, निकाल नहीं सकता। तो ये एक यूनिक कोड से ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो डोमिनोज हैज सो फार बिल्ड जस्ट अ सिंगल प्रोटोटाइप। अभी तक क्या हुआ कि इन्होंने केवल एक ही प्रोटोटाइप बनाया है, मतलब एक ही मॉडल बनाया
है ना, एक ही इन्होंने एक एक्टिव मॉडल बनाया है। दे एक्सपेक्ट एडिशनल DRUs टू बी रेडी, ये क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और एडिशनल DRU भी रेडी हो जाएंगे सर्विस के लिए इन देयर वेरियस क्वींसलैंड लोकेशन, जो क्वींसलैंड जो जगह है ना, वहां पे इनकी उम्मीद है कि कुछ और ऐसे DRU तैयार हो जाएंगे, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 मंथ के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, डोंट एक्सपेक्ट दी सुपर क्यूट रोबोट टू रिप्लेस ह्यूमन एनी टाइम सून, कि हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते साथ में कि ये जो बहुत स्मार्ट या सुपर क्यूट जो रोबोट है ये पूरे इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, है ना, ये ऐसा अभी नहीं होने वाला है, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डोमिनोज द DRU स्टिल नीड एक्सटेंसिव टेस्टिंग, अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत टेस्ट इनको करना, एक्सटेंसिव टेस्टिंग करना इनको बाकी है ना, विच द कंपनी बिलीव्स कुड टेक अप टू 2 ईयर, इसमें अगर पूरी तरीके से अगर इस DRU को रेडी करना है तो कम से कम अभी 2 वर्ष और लगना है कंपनी के हिसाब से। एंड देन देयर इज ऑल्सो, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे रेगुलेशंस की, कानून वगैरह नियम की भी कुछ है प्रॉब्लम्स। पब्लिक जो है यूज ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल जो है वो अभी भी बहुत सारे देशों में जो है बैन है ना, अभी भी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक इशू है। हमारे देश में जहाँ ट्रैफिक रोड इतना खराब है वहाँ पे ऑटोनोमस कारों का अभी तो हम सोच ही नहीं सकते, है ना, वो भी बहुत दिक्कतें हैं। बट लेकिन ये देखो, डॉन मीज जो ये कौन है, डॉन मीज ये CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और मैनेजिंग MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहाँ के, डोमिनोज पिज्जा, और कौन से जगह के, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लिमिटेड, ये पूरी कंपनी का नाम है, ठीक है ना, डोमिनोज पिज्जा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लिमिटेड। इनका ये ज्यादा चिंतित नहीं है, ठीक है, ये चिंतित नहीं है, और इनका क्या मानना है, ही इज कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज्यादा विश्वास है उन्हें कि एक दिन क्या होगा कि ये जो DRO है ये क्या बन जाएगा, एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब एक अभिन्न अंग हो जाएगा, एक पूरा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा किसका, डोमिनोज फैमिली का, मतलब ये भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे दूसरे डोमिनोज में लोग काम करते हैं। और देखो क्या लास्ट में इन्होंने लाइन दी, वी फॉर वन कैन नॉट वेट, मतलब हम सब, मतलब कौन, डोमिनोज वाले, किसके लिए इंतजार नहीं कर सकते अब ज्यादा, एक ये जो नया मेंबर है, मतलब ये जो DRU है इसका हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते, इसका मतलब बहुत जल्द जो है हम ये DRU को रेडी कर लेंगे और हमारी फैमिली में, डोमिनोज की फैमिली में हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे, है ना दोस्तों। क्लियर हुआ, जिस तरीके से मैंने बताया क्लियर हुआ, क्या मीनिंग है भाई, पूरी तरीके से ये जो नया DRU यूनिट जो ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये डोमिनोज पिज्जा का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो लिमिटेड कंपनी है, ये लोग जो कर रहे हैं और इन कोलैबोरेशन विथ एक दूसरी जो कंपनी है उस रोबोट बनाने वाली, उसके साथ ये लोग मर्ज करके रोबोट्स के बहुत सारे यूनिट बना रहे हैं। अभी बहुत सारे इनके प्रोटोटाइप्स चल रहे हैं, आगे चल के 1-2 साल में बहुत सारे ऐसे रोबोट्स वो मार्केट में उतार देंगे जो बिल्कुल होम डिलीवरी करेंगे आपके घर पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आपके घर पे पिज़्ज़ा पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड प्रोटोटाइप इन द 5th पैराग्राफ इज, ये जो वर्ड है आपका प्रोटोटाइप, इसका क्या मीनिंग है। देखो 5th पैराग्राफ हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा वर्ड प्रोटोटाइप, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। तो ये प्रोटोटाइप जो वर्ड है एक तरह से कोई सैंपल है, कोई मॉडल है ना, उसकी बात हो रही है। देख लेते हैं क्या है, एक रीडिजाइन मशीनरी नहीं, स्पेसिमेन कॉपीज नहीं है, एक ही कॉपी की बात हो रही है। वर्किंग मॉडल, ये देखो एक ही वर्किंग मॉडल है, बहुत सारी कॉपीज थोड़ी है, प्लूरल थोड़ी है, सिंगुलर वर्ड है ना वो, तो ये एक वर्किंग मॉडल है, किसका, रोबोट का एक वर्किंग मॉडल है। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, ध्यान देना इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और वो भी पैसेज के हिसाब से, अपने मन से नहीं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, सून ये जो सुपर क्यूट रोबोट है वुड रिप्लेस डिलीवरी बॉयज विद इन अ ईयर। क्या आपको ऐसा लगता है कि 1 साल में जितने भी, उसमें भी नहीं दिया है कहीं भी कि ये रोबोट जो है ये 1 साल में कितने लोगों को रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका ट्रू नहीं है ना। फिर कस्टमर्स नीड द कंपनी स्पेशल कोड इफ दे वांट टू एक्सेस देयर फूड, अगर खाना चाहिए है ना, उसमें से DRU में से निकालना है
तो उनको कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कोड जो है वो बिल्कुल उनको कोड उसमें फीड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपका सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द DRU कैन कैरी ओनली पीस, कितने पीस, 10 पिज्जा लेके जा सकता है ना, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। द रोबोट डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट पिज्जा टू सम लकी रेसिडेंट्स इन क्वींसलैंड एंड न्यूजीलैंड, ये तो नहीं दिया है ना। क्वींसलैंड और न्यूजीलैंड में दिया था क्या इन्होंने इनका पहला जो पिज्जा है, देखो इसमें यहां दिया हुआ है डोमिनोज रोबोटिक डिलीवर्ड, ये देखो ये ऑन मार्च पे किया था, है ना, मार्च में किया था। 3 फुट ने कहा किया था, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में करा था, ठीक है ना, क्वींसलैंड न्यूजीलैंड में नहीं किया था। तो ये भी आपका जो है ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, बी वाला हमारा राइट है। नेक्स्ट फिर आप देखो, विच वन ऑफ द फीचर इज नॉट व्हाट द DRU हैज, इनमें से किस में क्या नहीं है जो DRU के पास है, ठीक है, किसके लिए DRU के लिए रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो, इट इज इक्विप्ड विथ गूगल मैप एंड GPS गाइडेंस सिस्टम, इसके अंदर गूगल मैप और GPS गाइडेंस सिस्टम है, बिल्कुल ये तो है, ठीक है। फिर इट इज वेदर एंड वाटरप्रूफ बॉडी, है ना, इसकी जो है बॉडी जो है वो कैसी है, वेदर है और वाटरप्रूफ है। हाँ, ये तो बोल सकते हैं वाटरप्रूफ है क्योंकि अंदर पानी नहीं जाता है। द रोबोट इज एबल टू डिटेक्ट एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल्स यूजिंग लेटेस्ट सेंसर, ये लेटेस्ट सेंसर का जो है ये इसमें कुछ दिया हुआ है क्या, कि रोबोट जो है वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट भी कर सकता है, फाइंड आउट भी कर सकता है और उसको अवॉइड भी कर सकता है, किसको, ऑब्स्टेकल को, कैसे, यूजिंग लेटेस्ट सेंसर, ऐसा कुछ दिया है क्या, स्पेसिफाई नहीं किया। इट कैन ट्रेवल, ये दिया है, इट कैन ट्रेवल 12 माइल, 12 माइल चल सकता है और वापस भी आ सकता है, बिफोर रनिंग द रिस्क ऑफ बैटरी, ये तो बिल्कुल दिया हुआ है कि 12 माइल वो जा सकता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। वेदर वाटरप्रूफ बॉडी ये दिया हुआ है, इट इज इक्विप्ड विद गूगल मैप और ये GPS दिया है, लेकिन ये इतना क्लियरली नहीं दिया है। द रोबोट इज अवेलेबल इज एबल टू डिटेक्ट एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल बाय लेट, ऐसा कहीं पे भी इसमें नहीं दिया हुआ है। देखो ये GPS वगैरह दिया है ना, ऑल्सो फाइंड मोस्ट एफिशिएंट वे ढूंढ सकता है ना, डज नॉट हैव टू कंटेंट विद रोड ट्रैफिक, इट कुड पोटेंशियली मेक डिलीवरीज, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो किसी को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो डिटेक्ट कर सकता है, ये सब स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब ये हमारा जो है नॉट व्हाट द DRU हैज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज जो है, वी फॉर वन कैन नॉट वेट, हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट हमारा क्या लिखा है, वी कैन नॉट बी केप्ट वेटिंग फॉर मोर सच रोबोट, है ना, मतलब हमको जो है आप इतना इंतजार नहीं करवा सकते हो, हम जो है आप लोग जो है हमको इतना और इन नए नए रोबोट्स का इंतजार नहीं करवा सकते हो, वो मीनिंग आ रहा है। वी आर नॉट द वन टू वेट फॉर सच इन्वेंशन, कि हम लोग वो नहीं है कि हम उस फलानी या पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए वेट करें, है ना, वो सेंस की बात हो रही है क्या, नहीं। वी आर इम्पेशेंट, हम लोग बेसब्र हो रहे हैं, एंड कैन नॉट वेट फॉर मोर ऑफ देम, कि अब हम इनके और ज्यादा हम इनका इंतजार नहीं कर सकते, अब एक और ज्यादा इनका इंतजार नहीं कर सकते। आगे क्या, एवरीवन इज ईगरली वेटिंग टू बी सर्व्ड बाय दीज रोबोट, तो जो बिल्कुल सही जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, वेटिंग टू बी सर्व्ड बाय, तो वी फॉर वन कैन नॉट वेट, तो वी में सबको आ गया, है ना, एवरीवन आ गया, कस्टमर भी आ गया और वो डोमिनोज के भी आ गए, मतलब ये जो डी वाला है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चंस हमारे हुए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। द पैसेज कुड बी ग्रुप्ड अंडर द जेनर, देखो हम इस पैसेज को अगर पूरा मैं पैसेज एक वर्ड में अगर मैं ग्रुप करूं तो किस में करूंगा, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है क्या, या इन्वेंटर्स की, इनोवेटर्स की बात हो रही है, या फूड की बात हो रही है, या टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा का पूरा जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरा इन्वेंशन है, जो रोबोट है वो पूरा किस पे निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी पर, और उसका सारा का सारा जो सिस्टम है वो किस पर चलता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमारा जो है राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखो 28 वाला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें हमको देखना है, ये हमारा
पैसेज के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज हमारे 5 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब हमारा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये चूज द एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, पैसेज के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हमको देखना है। आई कांट बिगिन सीविंग द ड्रेस until my mother dash it for me। क्या बोल रहे हैं कि मैं कैन नॉट बिगिन, मैं शुरू नहीं कर सकती क्या, सीविंग द ड्रेस, ड्रेस को सीलना जो है मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। कब तक, until, जब तक कि मेरी जो मदर है, मम्मी है, माता जी है, डैश फॉर इट, क्या करेगी, until my mother कट फॉर इट या कट्स फॉर इट, ये क्या होगा। सबसे पहले देखो कैन नॉट आया दोस्तों, है ना, कांट है मतलब क्या है, कैन नॉट, है ना, कैन नॉट है ये, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी जब तक ऐसा नहीं होगा। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में है। कैन नॉट, ठीक है। आपका जो सेंटेंस है ये किस सेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। आप बस ये चीज याद रखो। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। देखो माय मदर, ठीक है, माय मदर जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है। तो माय मदर है ना, वर्ब का 5th फॉर्म आने वाला है, मतलब क्या आने वाला है, V1 उसके साथ या तो S या फिर ES, मतलब माय मदर कट्स जो है हमारा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कट्स, until my mother cuts it for me, कि मेरे लिए वो क्या करें, वो कट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब हमको चूज करना है। चलिए, तो डैश स्पीकिंग द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल experiences the student may have within the environment of the school। तो देखो क्या हो रहा है, डैश स्पीकिंग, अगर हम इस तरीके से बात करें, ये जो करिकुलम है, ये जो स्कूल का करिकुलम है, इंक्लूड, इसमें सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट के पास है या स्टूडेंट अनुभव करता है विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के इन्वायरमेंट में। तो अगर मैं बोलूँ कंटेंटली स्पीकिंग, सुपरस्टिशियसली स्पीकिंग, नैरोली स्पीकिंग या ब्रॉडली, तो ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब एक पूर्ण रूप से बोले जाने पर, या एक है ना, बोलते हैं ना एक तरीके से ब्रॉडली स्पीकिंग करिकुलम इंक्लूड, मतलब एक लार्ज तरीके से बोलें या पूर्ण रूप से बोलने पर, है ना, या एक बोलते हैं ना कि एक मोटे तौर पर, है ना, मोटे तौर पर, इस तरीके से बोलते हैं ना, मोटे तौर पर हम लोग अगर बोलें, ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग बोलते हैं ना, मोटे तौर पर हम लोग बोलें, तो ये करिकुलम के पास सब भी, है ना, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है कि इसके पास करिकुलम, ये स्कूल के पास करिकुलम में सभी कुछ इंक्लूड है ना। कंटेंट का मतलब होता है शॉर्ट, है ना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टली। इसमें देखो ओवरऑल हो रहा है, मतलब यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है, ओवरऑल सेंस में बात हो रही है ना, किस सेंस में, ओवरऑल, इसमें सबको इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो कंटेंट का मतलब भी शॉर्ट होता है। सुपरस्टिशियस मतलब भी एक नेगेटिव सेंस है ये आपका, है ना, सुपरस्टिशियस मतलब एक नकली तरीके से देखा जाए तो। नैरोली भी मतलब शॉर्ट होता है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है ना। कंटेंटली भी आपका शॉर्ट होता है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ओवरऑल मतलब सबके सबको इंक्लूड करना, तो पॉजिटिव सेंस में आपका एक ही वर्ड है जिसमें पूर्णता, पूर्ण रूप की बात हो रही है। तो ये आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाना है, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, शी वेंट टू डैश ज्वेलर्स शॉप एंड ब्रॉट डैश पेयर ऑफ इयरिंग्स फॉर हर डॉटर। देखो क्या बात हो रही है इसमें कि शी वेंट टू ज्वेलर्स शॉप, शी वेंट टू डैश ज्वेलर्स शॉप, शी वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप एंड ब्रॉट अ पेयर ऑफ, ठीक है। तो वो क्या गई, वो एक ज्वेलर के शॉप पर गई, एक ज्वेलर जो है, एक सुनार जो है उसकी दुकान पर गई। तो एक के सेंस में हो रही, कोई इनडेफिनेट, उस देखो शी वेंट टू द ज्वेलर मतलब वो उसी ज्वेलर के शॉप के पास गई, तो द आने वाला है कि अ आने वाला है। तो देखो एक ये एक जनरल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो किसके पास गई, वो एक ज्वेलर की शॉप के पास गई, ज्वेलर शॉप में गई
और वहां से क्या लाई, एक जोड़ी। अ पेयर का मतलब ये देखो आपने, ये बिल्कुल आपका अ पेयर ऑफ आता है, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ी, क्या लेकर आई वो, एक जोड़ी, है ना। तो एक जोड़ी जो है इयरिंग अपनी लड़की के लिए, डॉटर के लिए जो है लेकर आई, ठीक है। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ तो आने ही वाला है। आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में ए आएगा, देखो सेकेंड में ए आएगा, सेकेंड में ए आएगा, एन तो नहीं आएगा, ठीक है ना। दोनों में द भी आपका नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाहिर सी बात है हमारा क्या आएगा, अ ज्वेलर शी वेंट टू, द ज्वेलर का क्या मतलब होता है कि उसी ज्वेलर के, पर्टिकुलर ज्वेलर की शॉप के पास गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर ज्वेलर, है ना। तो ये भी अ आएगा, मतलब दोनों हमारे जो है ए आ जाएंगे। तो शी वेंट टू अ ज्वेलर शॉप, क्या हुआ कि देखो एक जनरल सेंस में बता रहे कि भाई वो एक ज्वेलर की शॉप पर गई, है ना, और वहां से जो है अपनी लड़की के लिए एक जोड़ी इयररिंग्स लेकर आई, है ना। एक सिंपल सेंस में बता रहे, कोई ऐसा तो नहीं कि उस पर्टिकुलर ज्वेलर की शॉप पर गई, तो यहाँ पे द किसी में भी नहीं आएगा, दोनों के अंदर जो है आपका ए आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए इस पेपर के सारे क्वेश्चंस। चलिए फिर से मिलेंगे एक नए सॉल्यूशंस पेपर के सॉल्यूशन के साथ।